जय जय भारत दोस्तों। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद हमारा चल रहा था। इसमें हमने प्रश्नावली 2.1 पूरी कर ली थी। 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 भी पूरा कर लिया था। अब अध्याय 2 की जो प्रश्नावली 2.2 है उसका जो दूसरा सवाल है वो संबंधित है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ सूत्र की स्थापना कर लेंगे जिससे कि हम इस तरह के सवाल को फिर सीधे हल कर सकें। तो वो सूत्र कैसे आएगा कि जब आपको शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो हम उससे द्विघात बहुपद सीधे कैसे बनाएं। तो अभी हम द्विघात बहुपद मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो द्विघात बहुपद है वो है ax की घात 2 धन bx धन c। ये एक द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद में मैंने a से गुणा किया और a से भाग दिया, या आप ये कहें कि a कॉमन भी ले सकते हैं। हमने a से गुणा किया और a से भाग दिया। अब ये वाला a मैंने बाहर ही रखा, बटे वाले a को अंदर पहुंचाया, तो ये a बटे a एक की घात 2 हो गया, ये b बटे a x हो गया, और इस c बटे a हो गया। इस 1 बटे a को अंदर पहुंचाने से, ऐसा करने से a से a कट जाएगा, ये वाला a बाहर है तो अंदर बचा x की घात 2। इस b बटे a को लिख दिया मैंने इस तरह से, c बटे a इसी प्रकार रहेगा। यहाँ पर मैंने ऋण 2 बार कर दिया इस धन को, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब ये a तो कोई अचर पद है, कोई भी अचर पद जिसको हमने कांस्टेंट के मान लिया, तो ये मान लिया हमने कि ये कांस्टेंट के है। x की घात 2 इसी प्रकार रहेगा, माइनस b बटे a होता है दोस्तों शून्यकों का योगफल, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल। गुणित x, और c बटे a होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से हमारा यह एक सूत्र की स्थापना हो जाती है जहां पर k कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पर k को हम वो इस तरह से मान लेंगे कि अगर हमारे बहुपद में उसके हर में अगर कोई संख्या आती है तो उसको हटाने में काम में आएगा, नहीं तो हम k को 1 मान लेंगे। तो इस प्रकार से एक सूत्र की स्थापना हो जाती है k गुणित, जहाँ पर k एक कांस्टेंट है, x की घात 2 माइनस शून्यकों का योगफल x धन शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा एक सूत्र है जिसमें अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार से हो 1/4 और -1। तो हमने शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1, क्योंकि ये दोनों क्रमशः थे। हमारा जो हमने सूत्र की स्थापना की उसको हमने लिख लिया, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर k गुणित x की घात 2 ऋण शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, k इसी प्रकार रहेगा, x की घात 2 माइनस शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारे पास 1/4 है गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारे सवाल में दिया गया है ऋण 1, तो k x की घात 2 ऋण 1/4x, यहाँ से हो गया ऋण 1। अब यहाँ पर हर में 4 है, हम इसको दूर कर सकते हैं। दूर करने से सरलतम रूप में हो जाता है, इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 को दूर हटाना जरूरी, लेकिन 4 को हटाने से सरलतम रूप में जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माना कि k बराबर 4, तो हमें k की जगह पर 4 रख दिया हमने, तो 4 रखने से हो गया x की घात 2 ऋण 1/4x ऋण 1। अब जब 4 का अंदर गुना होगा तो 4 का गुणा अंदर करने पर 4x की घात 2, 4 से 4 कटेगा तो ऋण x
ऋण 1। इस प्रकार से हमारे पास यह एक द्विघात बहुपद आ जाता है। दूसरे का हमने एक और सवाल लिया, सेकंड नंबर का, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। उसमें बहुपदों शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। इसको देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सूत्र यही है, द्विघात बहुपद का सूत्र बराबर k x⁻2 ऋण शून्यकों का योग गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर हम k को इसी प्रकार रखेंगे, x⁻2 ऋण शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमें सवाल में दिया है वर्गमूल 2 x धन शून्यकों का गुणनफल 1/3। अब यहाँ हर में 3 आ गया है, इसको हटाने के लिए हम k का मान 3 मान लेते हैं। तो माना कि k बराबर 3। अब याद रखना कि अगर ऐसा वर्गमूल इसके हर में से कुछ नहीं हटाना हो तो फिर k का मान 1 मान लेंगे। तो इस प्रकार से k बराबर 3 रख दिया, k की जगह पे 3 x⁻2 √2x धन 1/3। अब 3 का अंदर गुना हुआ तो गया 3x⁻2, 3 गुणित √2x और 3 से 3 कट जाएगा तो 1। ये आपका द्विघात बहुपद आ जाता है। अब आप ये कहें सर k की जगह 6 भी तो ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। k की जगह आप 9 ले सकना चाहें तो ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि इस द्विघात बहुपद के ये शून्यक तो हैं, पर ये दोनों शून्यक केवल और केवल इसी द्विघात बहुपद के नहीं हैं, और भी द्विघात बहुपद के हैं। इसलिए यहाँ पर k का मान आप और भी कुछ मान सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का आखिरी सवाल, शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। हमारा सूत्र यही है, k बराबर x⁻2 माइनस शून्यकों का योगफल। सवाल में शून्यकों का योगफल दे रखा है 4x, शून्यकों का गुणनफल 1। अब यहाँ हर में कोई संख्या नहीं जिसको हटाएं, तो हम यहाँ k का मान 1 ले लेते हैं। लेकिन क्या k का मान 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप k का मान कुछ भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? उसका कारण ये है कि अगर मैं यहाँ k का मान 1 लेता हूँ तो ये बनेगा बहुपद, अर्थात ये दोनों योगफल इस बहुपद के तो हैं, लेकिन केवल और केवल इसी बहुपद के नहीं है। ये और भी कई बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल बनता है। तो अगर आप k का मान लीजिए 15 लेते हैं तो ये हो जाएगा 15x⁻2, 15 4 60x धन 15। उसके भी शून्यकों का योगफल यही आएगा और गुणनफल यही आएगा। आप करके देख लें चाहे तो। इसलिए यहाँ पर k माना जाता है, और k की प्लेस पर आप 1 2 3 4 5 एज यू लाइक वो रख सकते हैं। लेकिन हम मिनिमम कंडीशन में 1 रखने से हमारा बहुपद सबसे छोटे रूप में मिल जाता है। बस इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं। तो दोस्तों, और आगे के सवालों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।